आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग अपना कीमती समय लेकर के यहाँ पर आप पहुँचने का काम किए और समर्थन करने का काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ सब चुप हो गए, भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर सब चुप हो गए तो फिर षड्यंत्र को खोलेगा कौन? भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर सब चुप हो गए फिर षड्यंत्र को खोलेगा कौन? अगर मैं भी नहीं बोला तो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बोलेगा कौन? बोलेगा कौन? अगर सब लोग डर गए, सब लोग चुप होकर बैठ जाएंगे, सब लोग अगर इस सत्ता के लालची लोगों से अगर डर के अपने घरों में बैठ जाएंगे तो फिर किसी भी घर से भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु नहीं निकलेगा। नोट करके रख लीजिए आप लोग, नहीं निकलेगा। लेकिन अगर किसी घर से चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाकुल्लाह खान, खुदीराम बोस जैसा नौजवान अगर आज के जमाने में निकल रहा है तो बनाओ अपने बेटा को डॉक्टर इंजीनियर, कोई दिक्कत नहीं है। बनाइए अपने बेटा को डॉक्टर इंजीनियर, कराइए बिजनेस, भेजिए दिल्ली, भेजिए बेंगलोर, भेजिए डॉक्टरी पढ़ने के लिए रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, चाइना, भेजते रहिए। लेकिन आपके समाज में जो आपके लेकिन समाज कोई परेशानी भ्रष्ट जब अधिकारी से पैसा मांगेगा उस समय याद आएगा, लेकिन समर्थन करने की बात आ रही थी, याद नहीं आ रहा है। जमीन अपना, सारा व्यवस्था अपना, फिर भी अपने ही जमीन का रसीद कटाने के लिए 500 रुपए कर्मचारी रसीद करता है। झूठ बोल रहा हूं तो कहिए, आप लोग दिखाइए, कई लोग को दिखाइए कैमरा में, सब लोग बोलिए झूठ बोल रहा हूं तो बोलिए। अपने ही जमीन का एलपीसी बनवाना होता है, भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र, तो 5000 रुपया कर्मचारी और सीआई और ऑफिस में मिलकर ले लेता है। लेता है कि नहीं लेता है? लेता है कि नहीं लेता है? अब बताइए तो पहले, जब वो आपसे पैसा लेगा, घूस लेगा, तो आप घूस दीजिएगा, जब तकलीफ होगा तो आइएगा, कहा है मनीष जी, कहा है अधिकत रंजन, कहा नहीं आ रहा है, कार्टून बरियाइयों देता है, लोग देते बरियान, अब बुलावल जाता है आवत नहीं खान, बोलता है ना लोग। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, अगर अपने कमजोर समय में, अपने मजबूरियों में, अपने दुख में, तकलीफ में अगर आप किसी को याद करने का काम करते हैं और वह बिना स्वार्थ का आपके पास पहुंचने का काम करता है, आपकी मदद करने का काम करता है, तो आपका भी यह धर्म बनता है कि जब उसको झूठे मामलों में फंसाया जाए तो आप भी पूरे स्वार्थ को छोड़ के उसके समर्थन में खड़े हो जाए, तब जाके समाज का निर्माण होगा, तब बिहार बदलेगा। अब आप लोगों को संकल्प लेना पड़ेगा, संकल्प लेना पड़ेगा, संकल्प। और संकल्प क्या है? बिहार को बदलने का संकल्प। तो बिहार को संकल्प लेना होगा, तब जाकर बिहार बदलेगा, नहीं तो ऐसा बिहार नहीं बदलेगा, ऐसा बिहार नहीं बदलेगा। यहाँ केवल अब सरकार नहीं बदलना है हम लोगों को, सरकार तो बदलता है, विधायक रह जाता है, सरकार बदलता है, सांसद हुए रह जाता है, सरकार बदलता है, भ्रष्ट पदाधिकारी ऑफिसों में बढ़ जाता है, तो कैसे बिहार का व्यवस्था बदलेगा भैया? जरूरत है यहाँ के सिस्टम को बदलने का, तब जाके बिहार में बदलाव होगा। ऐसे केवल सरकार बदलने से और जात को वोट दे देने से बिहार नहीं बदलने जा रहा है, ये ध्यान रख लीजिएगा। अरे भैया तकलीफ होती है, बिल्कुल तकलीफ होती है, यहाँ दर्द होता है, यहाँ दर्द होता है। जब 300 रुपया मजदूरी कमाने वाले आदमी से कार्यालय में बैठा हुआ 90,000 रुपया कमाने वाला आदमी जब 300 रुपया वाला घूस मांगता है तो तकलीफ होती है, होती है तकलीफ, होती है तकलीफ। जब 20 रुपया रिक्शा खींचने वाले का के बेटी का और बेटा का जब आवासीय प्रमाण पत्र बनाना होता है, जाति प्रमाण पत्र बनवाना पड़ता है, तो उस रिक्शा चालक से 300 रुपया मांगा जाता है ब्लॉक में कि 3 से 4 आवासीय प्रमाण पत्र मिले, न तो नाम मिले। अब तो रेट बढ़ के 30-40,000 हुआ कि नहीं हुआ है? अब बताइए, आपने तो सरकार भी बदला,
आपने को विधायक को जात के नाम पर वोट भी दिया, पार्टी के नाम पर वोट दिया, कबो मोदी जी के भी नाम पर वोट दिया तो कबो लालू जी के भी नाम पर वोट दिया, कभी जात के नाम पर वोट दिया तो कभी धर्म के नाम पर भी वोट दिया, कभी कभी बदलाव के नाम पर वोट दिया और कभी कभी कहते हैं तो चोर बा, चोरवा के वोट थोड़े देते रही, हम तो लालू जी के नाम पर वोट दे दिली, हम तो मोदी जी के नाम पर वोट दे दिली। तो जब मोदी जी के लालू जी के नाम पर वोट दिले बड़ा तो चोरवा तो चोरी करबे करी कि ना करी? अरे बोलिए ना भाई लोग, तकलीफ काहे हुई? तब काहे तकलीफ में मनीष कश्यप को और अनिकेत रंजन को बुला के बदनाम करिएगा आप लोग? आप आपको अपने तकलीफ में बुलाइएगा, हम आपके लिए लाठी चलाएंगे, लाठी चलाने का मतलब लड़ना, हम आपके लिए लड़ेंगे और पीछे घूम कर देखे तो आप ही गायब, आप ही गायब। तो फिर क्या लड़ेगा भाई आपके लिए? कौन लड़ेगा? हम लोगों का काम तो कहीं नहीं रुकता है, हम लोग तो ब्लॉक में, अनुमंडल में, अस्पताल में जाते तो देखते लोग गंगना जाता है, लोग गंगना जाता है, काम करने लगता है। हम लोग को क्या दिक्कत है? हम लोग के परिवार को क्या दिक्कत है? फिर भी धूप में, बारिश में, आंधी में, तूफान में, एक कॉल पर 2 बजे रात में भी आप लोग लिए खड़ा होने का काम करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि बिहार बदल सके, बिहार के